शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं मारो मरुधर। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोटपुतली से आई एक बड़ी खबर से। दरअसल कोटपुतली में बोरवेल में 3 साल की चेतना नाम की जो एक बच्ची है वो गिर चुकी है। इस मासूम को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन से पहले मासूम तक जो ऑक्सीजन है वो भी पहुंचाई जा रही है। कैमरे से इस मासूम पर निगरानी नजर रखी जा रही है। मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं। ये पूरा मामला कोटपुतली बैरूड जिले के किरतपुरा गांव की बड़ियाली ढाणी का बताया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप समाचार पर। सबसे पहले आज दोपहर से आपको तस्वीरें पहुंचा रहा है। यह पूरा मामला दोपहर में सामने आया तो हमने सबसे पहले आप तक की तस्वीरें पहुंचाई और ये उस समय की तस्वीरें हैं कुछ देर पहले की, जब यहाँ पर ग्रामीण बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पर बाकायदा कैमरा इस बोरवेल में डाला गया है गड्ढे में। दरअसल ये एक बोरवेल था, इसके पाइप कुछ दिन पहले ही निकाल लिए गए थे और इस पाइप को निकालने के बाद में यहाँ पर एक गड्ढा रह गया था। इस गड्ढे के अंदर 3 साल की चेतना नाम की एक बच्ची है जो अपनी बहन के साथ घर से निकली थी स्कूल जाकर आने के बाद में, और ये गिर गई है। अब इसको बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चलाया जा रहा है। ये मासूम की जो सांसें जिंदगी है वो इस गड्ढे के अंदर अटकी भी है। फिलहाल कुछ देर में स्थितियां साफ हो पाएगी कि आखिर कितनी गहराई के अंदर ये बच्ची अटकी भी है, लेकिन प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया गया है और इस बच्ची को बचाने के लिए जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। बोरवेल में 3 साल की एक मासूम बच्ची चेतना जिसका नाम है वो गिर चुकी है। आज दोपहर में ये बच्ची गिरी है इस बोरवेल में और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि इसके पाइप जो है वो निकाल लिए गए थे कुछ दिन पहले और ऐसे में गड्ढा जो है वो यहाँ पर रह गया था। काफ़ी गहराई इस गड्ढे की बताई जा रही है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है अभी तक की सूचनाओं के मुताबिक उसके तहत 150 फीट गहरे गड्ढे के अंदर ये बच्ची फंसी हुई है। इस तक ऑक्सीजन पहुँचाई गई है, वो भी हमने आपको सबसे पहले बताया था। इसके साथ ही अब कैमरा भी यहाँ पर लगाया गया जिसके जरिए निगरानी रखी जा रही है इस बच्ची पर। और हमारे साथ में गिरिराज नायक मेरे सहयोगी कोटपुतली से लाइव कनेक्ट हैं, ग्राउंड जीरो से लाइव कनेक्ट है मेरे साथ में और लगातार दोपहर से देखिए आप तक लाइव तस्वीरें ये पहुंचा रहे हैं। अभी भी गिरिराज मेरे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। गिरिराज, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये दर्शकों तक आप बताइए कि आखिर बच्ची की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि कैमरा लगा दिया गया है, ऐसे में क्या चेतना का कोई मूवमेंट नजर आ रहा है? जी दीपक, मैं बताना चाहूंगा कि चेतना का मूवमेंट नजर आ गया है और प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट है और यहाँ पर जो एसडीआरएफ की जो टीम आई है वो अपने काम को बिल्कुल सही तरीके से अंजाम दे रही है। लेकिन उनके साथ में थोड़ी सी कहीं दिक्कत आई तो जो मुख्यालय है एसडीआरएफ का, वहां से एक दूसरी टीम और आई है और वो बच्ची को देख लिया गया है और दूसरा कैमरा जो नीचे उतारा है तो बच्ची वहां से कुशल नजर आ रही है। और जैसे ही मालूम पड़ते के साथ में ही और यहाँ के स्थानीय जो विधायक है इन्होंने पहले भी अपने परिवारजन को भेज दिया था और खुद अब मौके पे इतना अर्जेंट काम छोड़कर ये यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। हम इनसे भी बात करेंगे, विधायक साहब से भी बात करेंगे कि ये मौके पे आए हैं। हालांकि इनके प्रतिनिधि पहले पहुंच चुके थे मौके पे और इन्होंने आके और पूरी तरह से जो घटना है उसका जायजा लिया है। सर, आप जैसे सूचना मिली आप तुरंत मौके पे पहुंचे हैं और पहुंचना भी चाहिए क्योंकि आप यहाँ के क्षेत्र के विधायक हैं और विधायक की पूर्ण जिम्मेवारी होती है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? यही कहना चाहता हूँ, माता रानी से हम तो यही दुआ कर रहे हैं सही सलामत बच्चे निकल जाएंगे। जैसे कि टीमों को सबको आपने मॉनिटरिंग की है? टीम सारी आ चुकी है और काम चल रहा है, बहुत जल्दी बच्ची सही सलामत बाहर आ जाएगी। दीपक, इनका कहना है कि काम चल रहा है। देखिए गिरिराज, ठीक है, तमाम लोग पहुंचे हुए। गिरिराज, पहले तस्वीरें दिखा दीजिए आप। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है जी। हाँ जी, ये तस्वीरें आप देख सकते हो कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बरोबर चालू है। एसडीआरएफ द्वारा ये रस्सी जो नई रस्सी अब जो नई दूसरी टीम आई है वो अपनी तैयारियां लेकर तैयारियां कर रही है। और आप ये देख सकते हो इधर जो छड़े हैं ये जो इनके जरिए ये रस्सियां नीचे जाएंगी और उससे उसके जरिए इनको देख के और फिर उस बच्चे को। और दूसरी बात दीपक ये और बताना चाहूंगा मैं कि इनकी कोशिश ये है कि जो दूसरी टीम आई है कि ये चाहते हैं कि अगर बच्ची को रिंग द्वारा अगर निकाल लिया जाए, रिंग जो डालते हैं उस रिंग से निकालने की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि पूरी एसडीआरएफ की पूरी टीम जो मुख्यालय से है, मुख्यालय से भी टीम यहाँ मौके पर पहुंच चुकी है और पूरी तरीके से ये जो व्यवस्थाएं है वो बच्ची को निकालने की, जैसे कि जो ऑक्सीजन की है वो ऑक्सीजन भी
नीचे पूरी तरह से बच्ची को मिल रही है और अब देखते हैं कि कितनी देर में बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा। जी दीपक। मतलब अभी यदि मैं स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहूं या समझना चाहूं तो क्या देसी जुगाड़ के जरिए बच्ची को निकालने की कोशिश की जा रही है, हुक लगाकर? जी दीपक, ये इनकी जो एसडीआरएफ है टीम, ये इनकी ये कोई टेक्निक होगी जो उससे निकालना चाहिए। वैसे देसी जुगाड़ नहीं कह सकते अपन, हम्म। जल्दबाजी करेंगे क्योंकि इन्होंने पहले भी इस तरीके का निकाला है। जो पहले तो बिल्कुल एक्सपर्ट जो टीम है, इनका कहना है कि आराम से निकालिए, क्योंकि दीपक मैं बताना चाहूंगा कि इसमें पाइप नहीं होने के कारण और ये सूखा जो बोर है हम्म। वो है, और नीचे जाके करीब 120 130 फुट नीचे जाके, और वो नीचे जो उसकी चौड़ाई है वो कहीं कम है, तो बीच में वो बच्ची बीच में अटकी हुई है कि पूरी तरीके से जो गहराई जो चौड़ाई होती है वो नीचे डाउन में जाके, और उसकी जो चौड़ाई कम है तो वो बच्ची बीच में ही अटकी हुई है। तो इस कारण से अच्छा इनकी जो गिरिराज जी टेक्निक बताइए, है कैमरा लगता है कैमरा कि इस गिरिराज तरीके। कैमरा भेजा गया है नीचे बच्ची पर निगरानी के लिए, नजर रखने के लिए कि क्या कुछ उसकी स्थिति, मूवमेंट क्या है, हलचल हो रही है कि नहीं हो रही? आप बता रहे हलचल है, तो ये भी पता तो लगा होगा लगभग कितने हाँ, फीट की गहराई में, कितने फीट की गहराई पर ये बच्ची अटकी हुई, ये पता लग पाया फिलहाल? फिलहाल ये सर अभी एसडीएम साहब को बोलना है, एसडीएम साहब को बोलना है। हाँ, एडीएम साहब को बोलना है। मैं सर अभी यहाँ पे स्थानीय जो एडीएम साहब है, मैं इनसे जानकारी लेना चाहूंगा। जी। लाइव है सर, एक मिनट। एडीएम साहब है यहाँ मौके पे, ये बताएंगे कि किस तरीके से कहाँ तक पहुंचे। सर बच्ची नीचे पहुंच गई है, गिर गई है, और वो अभी एसडीआरएफ की टीम पूरी तरह से रेस्क्यू कर रही है। कहाँ तक कामयाबी मिली? भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम को भी गई हुई है और नीचे हमने ऑक्सीजन की सप्लाई भी कर रखी है, कैमरे की व्यवस्था कर रखी है। तो अभी एसडीआरएफ की टीम जो है अपना एक रिंग सिस्टम होता है, उस रिंग से वो पूरी अंदर लेके जाएंगे उसको और बच्ची को सेफली निकालेंगे। ये हमारे पूरे प्रयास है ताकि किसी प्रकार से बच्ची को कोई नुकसान नहीं हो। सर बच्ची कितनी हाइट है, कितनी गहराई में है? 150 फुट के लगभग। तो वहां अटकी हुई है, तो सर सुनने में ये भी आया कि कहीं बच्ची बीच में उससे भी नीचे 7-8 फुट वो जो चौड़ाई है कम होने के कारण बीच में अटकी हुई है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अटकी हुई तो है लेकिन वो हमारी टीम लगी हुई है, हमारी रीच में है, वो कैमरे की रीच में भी है और हर मोमेंट उसका हम चेक। बच्ची आराम से सकुशल है सर। हाँ, जो ऑक्सीजन है वो भी वो प्रॉपर ले। पूरी सप्लाई है, भगवान करेगा, बताएंगे। पूरे प्रयास है, पूरी टीम, टाइम भी हमारी सारी। अच्छा गिरिराज, आसपास कोई खड्डा खोद कर निकालने की कोशिश कोई की जाएगी? जी नहीं दीपक, इस तरह की कोई कोशिश नहीं की जाएगी। मैंने पहले भी लाइव में बताया था कि कोटपुतली प्रशासन है जो बिल्कुल अलर्ट मोड पे है, क्योंकि इन्होंने समय रहते ही तुरंत जैसे सूचना मिली मौके पे इन्होंने पहुंचे और पहुंच के जो इंतजाम करने थे वो किए। और जिस तरह की आपने पहले की थी कि खुद की तरफ से कोई कोशिश की जाए या इस तरह के, लेकिन प्रशासन मौके पे पहुंचने के बाद में चारों तरफ जो थी रस्सियां पैक कर दी थी, किसी को आने जाने नहीं दिया। तो इस कारण से लग रहा है कि सकुशल बच्ची को निकाल लिया जाएगा, इस तरीके की जो है बताया जा रहा है। क्योंकि प्रशासन पूरे, आपको मैं बता दूं, जिस टाइम मौके पे आया था मैंने पहले कह दिया था कि यहाँ जनरेटर की व्यवस्था कर दी थी, लाइट की व्यवस्था कर दी थी, पुलिस का पूरा अमला, नगर परिषद और सभी जो अधिकारी थे कोटपुतली जिला के, और यहाँ स्थानीय विधायक जो थे उनके भी प्रतिनिधि यहाँ मौके पे पहुंच गए थे, सभी को मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो इस कारण से कि बच्ची आराम से सकुशल निकल जाएगी, इसमें इनका कहना है। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि बहुत ही जो एक्सपर्ट जो है उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है और जल्द इनको कामयाबी मिलेगी। जी दीपक। अच्छा गिरिराज, मैं अब आपसे, ठीक है ये रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, उम्मीद की जानी चाहिए कि चेतना सकुशल निकले, लेकिन मुझे बताइए आखिर लापरवाही कहां पर थी? ये बच्ची के घर के आसपास का ही पूरा जो खेत था जहां पर ये बोरवेल खुदा हुआ था वो इलाका है, या किसी दूसरे का खेत तक, क्या था ये जगह, क्या है ये? दीपक मैं बताना चाहूंगा कि ये इनके घर के सामने खेत है और खेत में ही इनके जो ये बोरवेल बनाई थी, बोरवेल बनाए थे इनको कभी 10-15 दिन पहले इसको खोदा गया था, लेकिन इसमें पानी नहीं होने के कारण आज ही इन्होंने पाइप निकाल लिए थे क्योंकि इसे बंद करवाना है, लेकिन ये बंद नहीं कर पाए। और उसके ऊपर जो था बोरवेल था, उसके ऊपर ये जो प्लास्टिक का जो अपन बोलते हैं धामा टाइप आता है, उससे इसको ढक दिया गया था, और उसको ढकने के बाद में
तो ये जो था ढक दिया गया था, जो ये प्लास्टिक का दमा मैं दिखाना चाहूंगा कि मेरे कैमरामैन सहयोगी से, ये वो जो दमा था, इससे इस बोरवेल को ढक दिया गया था। जब बड़ी बहन जब स्कूल से आई तो ये दोनों जो बहनें थी ये निकली और यहाँ इस खेत में, यहाँ खेत में पहुंच गई, यहाँ खेत में पहुंच गई और खेत में ये खेत में पहुंच गए थे। और खेत में पहुंचने के बाद में दीपक और ये दोनों यहाँ खेलने लग गई और उस छोटी बच्ची ने इस जो दामा था इसको उठा लिया, उठाकर तो वो देखी तो वो उठाते के साथ में उसमें गिर गई। बड़ी बहन जो थी मतलब आप उसने गिरज उसे पकड़ने गिरज की आप ये कोशिश बता रहे हैं कि की। आज ही पाइप निकाले गए थे इसके? जी, आज ही पाइप निकाले गए थे। जो पाइप अभी वो बाहर पड़े हैं, मैं पाइप भी दिखाना चाहूंगा, क्योंकि वो जो पाइप है, जो पानी नहीं होने के कारण ये जो पाइप है ये बाहर निकले पड़े हैं। इन्होंने आज ही इन पाइपों को बाहर निकाला था। जी दीपक, मतलब सीधे तौर पर मान ये सकते जो हैं पाइप है कि ये छोटी सी लापरवाही जिसको हम अमूमन अनदेखा कर देते हैं, वो एक लापरवाही एक बच्ची की जान पर, 3 साल की बच्ची की जान पर भारी पड़ चुकी है। सीधे तौर पर तो माना जाएगा ये। और आप देख सकते हैं कि ये जो रेस्क्यू टीम है ये पूरी तरीके से बड़ी जो स्क्रीन है वो स्क्रीन लगा रखी है और अंदर से जो बच्ची का मूवमेंट है वो पूरा इस स्क्रीन द्वारा देखा जा रहा है। मैंने विजुअल में भी दिखाया है और विजुअल में देखे एक बार और जल्द ही लेटेस्ट जो तस्वीरें हैं अभी की वो दिखा सकते हैं गिराज, संभव हो? हाँ, ये जो अभी तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये अभी की तस्वीरें हैं, सीधी लाइव तस्वीरें हैं। तो आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से पूरी तरीके से ये जो है कार्रवाई जो चल रही है इसके ऊपर। और ये आप ये देख सकते हो कि पाइपों के जरिए ये ऑक्सीजन के पाइप भी नीचे उतारे जा रहे हैं। और मैं इधर दिखाना चाहूंगा, वो आप देखिए वो जो लाइट से वो बैटरी लगा रखी है ऊपर और वो जो पिंक कलर की जो वायर जा रही है उसमें वो कैमरा लगा हुआ है। इस बार तीसरी बार एक बढ़िया कैमरा, जो बड़ा कैमरा है वो भेजा गया है। उसके जरिए वो स्क्रीन पे जो एलईडी है उस पे देख रहे हैं कि किस तरीके से, और उसके जरिए एक वो रिंग का भी वो प्रयोग कर रहे हैं कि वो रिंग द्वारा अगर बच्ची को निकाल दिया जाए तो भी पहली कोशिश है और लगता है कि ये कोशिश कामयाब भी होगी, क्योंकि बिल्कुल गिराज, कोशिश जो कामयाब अधिकारी होनी है, भी चाहिए। एक बच्ची यहाँ की खड़े जिंदगी हैं से जुड़ा तो- हुआ मामला है। जी जी दीपक, बिल्कुल, देखिए गिराज, मैं यही कह रहा हूं कि कोशिश कामयाब होनी भी चाहिए, क्योंकि एक बच्ची की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। 3 साल की वो मासूम बच्ची जो शायद अपने माता पिता के अलावा ज्यादा लोगों को पहचानती नहीं होगी, दीन दुनिया को नहीं पहचानती होगी। ऐसे में उसको बचाने की कोशिशों में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। जयपुर से टीमें पहुंच चुकी है एसडीआरएफ की। अच्छा, मुझे ये जी, बताइए, बिल्कुल, आपने बताया कि आपने देखा है जयपुर- ऑक्सीजन भेज दिया गया है, ऑक्सीजन पहुंचाया गया उस तक में, और कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि बच्ची लगभग, मुझे जैसे जानकारी है कि 2-2:30 बजे के आसपास वो गिरी होगी। तो ऐसे में कुछ खाने पीने की चीज, हाँ, कुछ जी। बिस्किट वगैरह वो भी पहुंचाए गए उस तक? ऐसी स्थिति भी है? नहीं दीपक, ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि 2-2:30-3 बजे की ये घटना है जब ये बच्ची, दोनों बहनों ने उनकी मम्मी बता रही थी कि खाना खा के और ये दोनों बहनें जो है बाहर खेलने के लिए निकली थी। तो अभी तो जैसे लग रहा है कि खाने की कुछ जरूरत महसूस नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये उससे पहले उसे निकाल लिया जाएगा, क्योंकि कोशिश जो है इनकी जो रिंग द्वारा जो निकालने की है वो बरोबर चालू है और शायद हो सकता है कि ये कामयाब हो जाएंगे। जी दीपक, बिल्कुल, देखिए कामयाब होने भी चाहिए। एक बार वापस से गिराज, दर्शकों की जानकारी के लिए अभी की जो लेटेस्ट तस्वीरें वो भी दिखा दीजिए। रेस्क्यू ऑपरेशन क्या कुछ चल रहा है फिलहाल, एक बार दिखा दीजिए तस्वीरें। आप ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है सर। ये देख सकते हो कि ये वायर को किस तरीके से ये साफ कर रहे हैं कपड़े से, और ये वो रिंग है उसी को लेकर ये उतार रहे हैं। और इनमें से कोई, मैं अभी बात भी करना चाहूंगा, जो कोई एसडीआरएफ के जो है, तो उनको विश्व साहब, एक बार उनको बोलो, एक बार ये एसडीआरएफ की टीम एक को। तो देखिए, जो गिरिराज हैं, गिरिराज नायक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। एक एक करके एडीएम से बात उन्होंने कराई, उन्होंने दूसरे लोगों से बात कराई, और अब कोशिश कर रहे हैं कि एसडीआरएम का कोई प्रतिनिधि मिल जाए जिससे वो सटीक जानकारी आप तक पहुंचा सके, क्योंकि एक बच्ची की मासूम जिंदगी से जुड़ा हुआ ही सवाल है।
वो 150 फीट गहरे गड्ढे में गिर चुकी है। वो गड्ढा जो कि बोरवेल का था, उसमें पाइप डाले गए थे, वो पाइप फिलहाल निकाल दिए गए थे, आज ही निकाले गए थे पाइप। अभी दुर्भाग्य कहिए कि उसी परिवार ने आज पाइप निकाले। आज उसी परिवार की जो बच्ची है 3 साल की चेतना, वो उसके अंदर गिर गई है। अब उसे बचाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। दीपक सर, मैं अभी आपको ऑक्सीजन का जो सिलेंडर में वहां पे भी लेके चलता हूँ, जी। जो उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके की जो ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है, तो सीएमएचओ साहब से उनसे भी बात करते हैं। सीएमएचओ साहब है, सीएमएचओ साहब है, सीएमएचओ साहब आप बताओगे। पीएमओ का है। और मेरे साथ में यहाँ पीएमओ साहब है, इनसे भी मैं जानकारी लेना चाहूंगा। सर अभी लाइव ब्रीफ कर दूं इनको, मेरी टीम को एक मिनट लाइव। अभी इसमें जो है आपने ऑक्सीजन बच्चे के लिए भेजी है, तो उसमें कहाँ तक ऑक्सीजन पहुंच रही है, कैसे क्या? बच्चे तक पूरी ऑक्सीजन पहुंच रही है। और एक्स्ट्रा पाइप अपने पास है, एक्स्ट्रा सिलेंडर अपने पास खूब है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ना बच्चे के लिए है, और अगर टाइम लगता है तो भी कोई कमी नहीं है रहने में। अभी कितने पाइप डाल दिए आपने ऑक्सीजन? पाइप बच्चे तक गया हुआ है, पूरा 150 मीटर से 150 मीटर तक पाइप गया हुआ है। तो इससे ज्यादा गहराई थोड़ी है सर? गहराई तो शायद बोरवेल की ज्यादा होगी, जैसे खोदा जाता है तो हो सकता है ज्यादा हो, मुझे एक्जैक्टली कंफर्म नहीं है। तो एसडीआरएफ वाले जो नीचे जो देख रहे हैं वो लोग बता पाएंगे कितना गहरा है। लेकिन बच्ची 150 फुट या 150 मीटर के आसपास। सर ऐसा भी होता होगा कि जैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है तो नीचे जो बच्ची है ऑक्सीजन ले रही है, तो यहाँ आपको मॉनिटरिंग में ऐसा कुछ महसूस होता है कि बच्ची की हलचल वगैरह? वो हलचल एसडीआरएफ वाले जो उसको मॉनिटर कर रहे हैं वो उसके बारे में बेटर बता पाएंगे। हमारा काम है ऑक्सीजन अवेलेबल कराना हो बच्ची को। अच्छा गिरिराज, इनसे कोऑर्डिनेट तो कर रही होगी एसडीआरएफ की टीम, कोऑर्डिनेट तो कर रही होगी एसडीआरएफ की टीम, बता तो रही होगी आपसे। कोऑर्डिनेट तो की होगी एसडीआरएफ? कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ना मेरी टीम से। एसडीआरएफ टीम अलग काम कर रही है, प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, हम उनको पीछे से बैकअप कर रहे हैं। जी दीपक, ये उनको पीछे से बैकअप कर रहे हैं, और इनका भी पूर्ण तरह से जो कार्य है अच्छा कार्य है, और इन्होंने भी तुरंत ही मौके पे आ गए थे। ऑक्सीजन ज्यादा लेट हुआ ही नहीं। आप देख सकते हो कि विजुअल में तो किस तरीके से एलईडी मॉनिटरिंग पे बिल्कुल मॉनिटरिंग की जा रही है। और ये जो है तस्वीरों में आप देख सकते हो कि पूर्ण तरीके से दिख रहा है। और मैंने विजुअल में भी डाला था बच्ची की, जो विजुअल में दिख रही है स्क्रीन पे जो फोटो, वो पूर्ण तरीके से ठीक ठाक नजर आ रही है। और मेरे साथ में यहाँ पे जो कांग्रेस के जो नेता है, पहले जो संसदीय सचिव रहे हुए हैं रामस्वरूप जी कसाना, भी मौके पे पहुंच गए। इनसे भी बात करेंगे। सर आप आए हो, एक 3 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई है, और आपको जैसे जानकारी लगी तुरंत मौके पहुंचे हो, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो जहाँ आप लोग खड़े हुए नगर परिषद का सेक्टर, और यहाँ जो व्यवस्थाएं नगर परिषद द्वारा जिस प्रकार का जो कोटपुतली क्षेत्र के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों की नकारात्मक सोचता के कारण आए दिन ऐसी घटनाएं बहुत सी है। लेकिन ये जो घटना हुई, इसके पीछे अगर इनके पास सही मायने में जिला होने के बावजूद अगर यहाँ पर पूरा मान लो आज से 7 घंटे हो गए और अब 6 घंटे से दूसरी जगह से टीम आई है, अगर जिले पर ऐसी जो सभी टीमें हो, मैं समझता हूँ कि इस बच्चे को तो लगभग 5 या 6 घंटे पहले निकाल दिया। नाम का जिला जरूर है, लेकिन व्यवस्थाओं के आधार पर जो सुविधाएं हैं वो जिले की बजाय तहसील स्तर की भी नहीं है, और इसके लिए सरकार को सोचने की आवश्यकता है। जो स्थानीय जो विधायक और जो जिन उन सब लोगों को इनको प्रयास करना। चलिए ठीक है गिरिराज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि पूर्व विधायक हैं, संसदीय सचिव रहे रामस्वरूप कसाना, फिलहाल वो राजनीति पर उतर आए हैं, इसलिए आगे बढ़ना ज्यादा मुनासिब होगा। फिलहाल गिरिराज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि मासूम को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। रिंग सिस्टम जो होता है, उस रिंग सिस्टम के जरिए इस मासूम बच्ची को बाहर निकालने की कोशिशों में प्रशासन अब जुटा हुआ है। 3 साल की चेतना नाम की बच्ची है, जो अपने घर के बाहर आते में खेलने के लिए अपनी बहन के साथ निकली थी स्कूल से घर आने के बाद में, और जो बोरवेल था उसके पाइप आज ही निकाले गए थे क्योंकि उसमें पानी नहीं था। तो ऐसे में पाइप निकाले गए, गड्ढा बन गया था और उस गड्ढे के अंदर ही मासूम गिर चुकी है। निकालने की कोशिशें लगातार जारी, ऑक्सीजन पहुंचा दी गई है। और ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन पर मॉनिटरिंग की जा रही है, कैमरे अंदर डाल दिए गए हैं।